भोलेनाथ कहने लगी गौरा मैया से कि गौरा महाराष्ट्र में मैं भी चलूंगा। कहने लगे ये बोले त्रिपुरारी बात सुन ले भारी, ये बोले त्रिपुरारी बात सुन ले भारी, महाराष्ट्र में जाऊंगा मैं भी प्यारी। भोलेनाथ गौरा मैया से कह रहे हैं कि गौरा महाराष्ट्र में मैं भी चलूंगा। लेकिन गौरा मैया कहने लगी नहीं ले जाऊंगी मैं पकड़ी जाऊंगी, नहीं ले जाऊंगी मैं पकड़ी जाऊंगी। क्यों महाराष्ट्र में जाती है बस नारी। गौरा मैया कहने लगी भोलेनाथ से कि भोलेनाथ मैं आपको महाराष्ट्र में नहीं ले जा सकती, क्योंकि महाराष्ट्र में केवल नारी जाया करती है, वहां पुरुषों का कोई काम नहीं होता। क्या कहा है? गौरा मैया की बात को सुनकर भोलेनाथ कहने लगे कि आज कुछ भी हो जाए मुझे महाराष्ट्र में जाना है और महाराष्ट्र में जाकर देखना है कि महाराष्ट्र में होता क्या है। लेकिन गौरा मैया ने साफ मना कर दिया कि भोलेनाथ महाराष्ट्र में केवल नारी जाया करती है, पुरुषों का कोई काम नहीं होता। लेकिन भोलेनाथ की जिद पर अड़ गए कि आज कुछ भी हो जाए महाराष्ट्र में जाना है। गौरा मैया ने कहा, भोलेनाथ कहने लगे कि अगर महाराष्ट्र में जाने की यही बात है तो आज मैं नारी भी बन जाऊंगा, लेकिन महाराष्ट्र में जरूर जाऊंगा। गौरा मैया कहने लगी कि भोलेनाथ मैं आपको नारी बनाऊं कैसे? भोलेनाथ ने कहा क्या? गौरा प्यारी हो गौरा प्यारी, पहना दे मुझे साड़ी, सजा दे जरा जल्दी से। गौरा प्यारी पहना दे मुझे साड़ी, सजा दे जरा जल्दी से। मेरे माथे पे बिंदिया लगा दे, चमका दे मुझे जल्दी से। गौरा मैया कहने लगी कि भोलेनाथ सिर्फ साड़ी पहनने से और बिंदिया लगाने से आप नारी थोड़े ना बनोगे। ये आपकी जो लंबी लंबी जटाएं हैं, जिनमें कभी सांप तो कभी बिच्छू जाते हैं, भोलेनाथ इन जटाओं का क्या करोगे? तो भोलेनाथ ने बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया। क्या कहा? हो जटा झूठ का बनाते चूड़ा, सुन ले मेरी प्यारी। हो जटा झूठ का बनाते चूड़ा, सुन ले मेरी प्यारी। एक लहरीदार चूड़न माथे पे डाल दे, एक लहरीदार चूड़न माथे पे डाल के भोला बन जाओ गोरी।
भोलेनाथ अगर महाराष्ट्र में नहीं जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन भोलेनाथ भी जिद पर अड़ जाते हैं कि आज महाराष्ट्र में जाना है, जाकर देखना है। गौरा मैया ने सोचा कि चलो एक बहाना और लेकर जाती हूँ, भोलेनाथ मान जाए तो अच्छा है। गौरा मैया गई भोलेनाथ के पास और भोलेनाथ से कहने लगी, क्या वो तुम जो चलोगे कहाँ रखोगे, तुम जो चलोगे कहाँ रखोगे, ये बिच्छू ये बाला चंदा का उजियारा, चंदा का उजियारा। वो एक हाथ में डमरू सोहे और विजंती माला। गौरा मैया कहने लगी, भोलेनाथ अगर आप चलोगे तो ये बिच्छू बाला, माथे पर चंद्रमा का उजियारा, एक हाथ में डमरू और गले में विजंती माला, इनका क्या करोगे, कहाँ रखोगे इनको? तो भोलेनाथ ने कहा, क्या इन सबको रखूंगा मैं झोले में डाल के, इन सबको रखूंगा मैं झोले में डाल के, भोला बन जाओ गोरी घूंघट निकाल के, भोला बन जाओ गोरी घूंघट निकाल के। जय हो, जय हो, जय हो। गौरा मैया कहने लगी कि भोलेनाथ जिद पर अड़ गए, बहाने पर बहाने लेकर जाती, लेकिन भोलेनाथ नहीं मानते। एक बहाना और लेकर जाती है भोलेनाथ के पास और कहने लगी भोलेनाथ से, सब तो छुपेगा नहीं छुपेगा, सब तो छुपेगा नहीं छुपेगा, ये गंगा का पानी, ये गंगा का पानी, ये गंगा का पानी। वो मर्दानी आवाज को भूलने से करो जनानी। कहने लगी गौरा मैया भोलेनाथ से, क्या कहा कि भोलेनाथ आप सब कुछ छुपा सकते हो, लेकिन आपके माथे पर विराजमान गंगा मैया, इनको कहाँ रखोगे, कहाँ छुपाओगे इनको? तो भोलेनाथ कहने लगे कि सुन गौरा, अगर महाराष्ट्र में जाने की यही बात है तो आज इस गंगा को अपने सिर से उतारता हूँ। और तुमने तो कहा था कि महाराष्ट्र में बोलना नहीं पड़ता, मैं बोलूंगा नहीं तो पकड़ा भी नहीं जाऊंगा। गौरा मैया कहने लगी आगे, क्या पकड़े ना जाओ कहीं टेढ़ी बेड़ी चाल से, पकड़े ना जाओ कहीं मर्दान चाल से, भोला बन जाओ गोरी घूंघट निकाल के,
और बातों ही बातों में भोलेनाथ का श्रृंगार हो जाता है। श्रृंगार पूरा हो गया, आगे आगे गौरा मैया, पीछे पीछे भोलेनाथ महाराज में चले जाते हैं। वहां जाकर देखा कि हजारों गोपियां सुंदर नृत्य कर रही हैं। बीच में खड़े नंदलाल जो कि मीठी मीठी मुरली बजा रहे हैं। भोलेनाथ को छोड़कर गौरा मैया महाराज में शामिल हो गई और पीछे पीछे भोलेनाथ भी चले गए। कि महाराज में चले तो गए, लेकिन वहां जाने के बाद भी एक गलती कर दी। गलती क्या आंटी जी? कि महाराज में चले तो जाते हैं, लेकिन वहां जाने के बाद भी तांडव करना शुरू कर देते हैं। अब इतनी गोपियों में से एक गोपी तांडव करेगी तो हर कोई समझ जाएगा। नंदलाल ने देखा कि ये कौन है, कहां से आई है, क्या इसका नाम है, पता लगाना पड़ेगा। जैसे ही महाराज खत्म हुआ, एक एक गोपी अपने घर को रवाना होती है। भोलेनाथ भी जाने लगते। इतने में नंदलाल रास्ता रोक लेते। तो ये क्या प्रसंग बनता है, ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा। क्या कहा? हो रोक लिया भोले बाबा को, रोक लिया भोले बाबा को, पकड़ी जात कनाई, पकड़ी जात कनाई, पकड़ी जात कनाई। भोलेनाथ को मीठा मीठा भोलेनाथ को रुका लिया। नंदलाल कहने लगे भोलेनाथ से, क्या वो सब आए बिन घूंघट के, तू घूंघट में क्यों आई? क्या कहा? कितनी गोपियां आई हैं सभी बिना घूंघट के, लेकिन आपने घूंघट क्यों ले रखा है? तो नंदलाल कहने लगे भोलेनाथ से, क्या पाले पड़ी हो गोरी आज नंदलाल के, पाले पड़ी हो गोरी आज नंदलाल के, भोला बन जाओ गोरी घूंघट निकाल के, भोला बन जाओ गोरी घूंघट निकाल के। जय हो, जय हो। जैसे ही भोलेनाथ को रुकाया, इतना बड़ा घूंघट, नंदलाल ने घूंघट उठाकर देखा कि साक्षात 3 लोक के स्वामी भगवान शंकर के उन्हें दर्शन होते। आपस में दोनों मुस्कुराते हैं। क्या कहा है? देख सूरतिया भोले की है, नंदलाल मुस्काए, नंदलाल मुस्काए, नंदलाल मुस्काए। वो उसी रोज से भोले बाबा गोपेश्वर कहलाए। बोले गोपेश्वर महादेव की। और उसी दिन बाबा भोलेनाथ को एक नया नाम दिया गया, नए नाम से पूजाए हैं। गोपेश्वर महादेव के नाम से इस पूरे जग में पूजाए हैं।
आया समझ में? भजन समझ में आया? अब अगर जिसको भी ये भजन अच्छा लगा है, एक बार मैं ताली की सेवा चाहूंगी, ताली बजाकर जोरदार। ओ गोरी घूंघट निकाल के भोला बन जाओ, गोरी घूंघट निकाल के गिरते हैं जोगेदार के और बोल जवाहर लाल के, गिरते हैं जोगेदार के और बोल जवाहर लाल के, भोला बन जाओ गोरी घूंघट निकाल के, भोला बन जाओ गोरी घूंघट निकाल के, भोला बन जाओ गोरी घूंघट निकाल के। बोली शंकर भगवान।